हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। जो लाइव से जुड़ रहे हैं प्लीज लाइव जरूर देखिएगा। ये लाइव है बड़ा इंपोर्टेंट और इस लाइव को देखने पर आपको एक बात पता चलने वाली है कि हमारा जो वन विभाग है वो कितना नादान है, कितना मासूम है। वो ये मान रहा है कि उसके 7 पेड़ चोरी हुए हैं शीशम और खैर के, लेकिन उसके बावजूद वो ये मानता है कि आपने संख्या गलत बताई, इसलिए आरोपी आप हो, गलत आप हो। रवि के बिंदास बोल गलत है। और आश्चर्य की एक और बात कि जितने भी हमारे पत्रकार स्ट्रिंगर मित्र हैं, तो सुनने में मुझे आया है, वो इस प्रेस नोट को शेयर कर रहे हैं और मुझ पर सवाल उठाने के बजाय हंस रहे हैं कि देखो, और उनको सवाल उठाने चाहिए थे तराई पश्चिमी वन प्रभाग में। जो रवि के बिंदास बोल में लाइव जुड़ रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपको तराई पश्चिमी वन प्रभाग का वो काला सच दिखा सकूं जिसमें उन्होंने मुझे परोक्ष रूप से धमकी दी है और कहा है हम आप पे कार्रवाई करेंगे। रवि के बिंदास बोल पे कार्रवाई की जाएगी कि उन्होंने 7 पेड़ की जगह क्यों बताए हैं। तो रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने स्ट्रिंगर रिपोर्टरों पत्रकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस उत्तराखंड की रोटी आप खा रहे हैं और पत्रकार अगर आप अपने आप को कह रहे हैं तो ये आपका अधिकार बनता है कि जहां गलत हो रहा है वहां पर आप सवाल उठाएं। सिर्फ इसलिए कि रवि के बिंदास बोल से चिढ़ना है तो इसलिए उस पर अगर गलत ढंग से वैधानिक कार्रवाई की धमकी दी जा रही है तो आप खुश हो जाएं। शर्म आती मुझे आप लोगों को। उत्तराखंड की रोटी खा रहे हैं आप, अपने बच्चों को अपने परिवार को कैसे नजरें मिलाते होंगे कि हम तो पत्रकार हैं, और एक सच्ची बात का साथ ना देकर आप गलत का साथ दे रहे। शर्म नहीं आ रही। और देखिए, मुझे ये समझाया गया कि शायद कुछ पत्रकारों के स्ट्रिंगरों के जिप्सियां चल रही हैं वन विभाग में, तो उनके कहीं ना कहीं अपने हित छिपे हुए हैं, तो वो समाज के प्रति ना होकर वफादार अधिकारियों के प्रति होते हैं, जहां पर वो गलत भी होता है। फिलहाल मेरे पास कल एक खबर आती है 8 बजे कि रवि भाई मुझे रामनगर रेंज का जो गुलजार बीट है वहां पर 7 से लेकर 20 या 34 पेड़ काटे गए हैं शीशम और खैर के। और ये जो क्षेत्र पड़ता है वन दरोगा इमरान सैफी का है और उसकी चौकी के बगल में ही ये कांड हुआ है। तो प्लीज इसमें खबर बनाइए। हालांकि मैंने 11 बजे तक खबर बनाई नहीं, वो लगातार मुझे फोन करते रहे। कहीं उनको अंदेशा था कि शायद रवि के बिंदास बोल चलाएगा नहीं, क्या पता ये अधिकारियों से पैसा वैसा खाता होगा, क्योंकि आजकल रवि के बिंदास बोल पैसे खाने का आरोप बहुत लगते हैं। तो फिर मैंने उनकी इस शंका का समाधान करते हुए रिपोर्ट बनाई और सबूत मांगे। तो उन्होंने मुझे एक एक सबूत दिया कि देखिए इतने बजे वहां गए और शीशम और खैर के पेड़ की चोरी हुई है। जब ये पुष्टि हो गई कि शीशम खैर के चोरी हुई है तब मैंने खबर बनाई। अब सुनिए, मुझे जो प्रेस नोट भेजा गया है आप देखिए रवि के बिंदास बोल में, ये जो प्रेस नोट गया है और वन क्षेत्र अधिकारी रामनगर रेंज, और देखिए ताज्जुब इस बात का कोई साइन नहीं है। प्रेस नोट दिया गया है, क्या कहा गया है, सोशल मीडिया पर रवि के बिंदास बोल पर ऑनलाइन चल रहे वीडियो में बिना किसी विभागीय पुष्टि के वीडियो चलाकर विभागीय छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया तथा कर्मचारियों की संलिप्तता नाम से बताई गई। इस संबंध में अदोस्तारी की जानकारी चाहिए तो उनके वीडियो में बताए जा रहे 34 वृक्षों को जो अवैध बातचीत हुए हैं दिखाने के लिए कहा गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वीडियो किसी काशीपुर निवासी द्वारा किया गया है। फिलहाल ये क्या कह रहे हैं देखिए, ये मान रहे हैं, लास्ट में पढ़िएगा आप, कि दक्षिणी लोअर कोसी बीट एवं गुलजारपुर N20 में 5 वृक्षों एवं शीशम गिरा। देखिए, मैं रवि के बिंदास में लाइव देखते रहिए, दिखाएंगे आपको जो क्या कहता है। लास्ट में पड़ेगा यहां पे कि संबंध में वन अपराध पंजीकृत किया गया है तथा अपराधियों के विरुद्ध जांच प्रारंभ कर दी गई है। यानी कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग का रामनगर रेंज ये मान रहा है कि 7 वृक्षों की, जिसमें शीशम और खैर, इनकी चोरी पकड़ी गई है और मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने 34 पेड़ क्यों कहा। आप पर वैधानिक कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की क्या लिखा है, विधिक कार्रवाई करने को बाध्य होना पड़ेगा।
और ये लिखा है कि छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है विभाग की। मेरा निवेदन है कि वन चौकी के बगल में रातों रात, अगर मान लीजिए कि वो 34 पेड़ नहीं थे, 7 ही खेर पेड़ थे, रातों रात वन चौकी के बगल से 7 पेड़ चोरी कर दिए गए और कानून खबर नहीं हुई वन दरोगा को, जिनका नाम इमरान सैफी बताया जा रहा है और जिन पे आरोप है, ये मैं नहीं, ये मुझे जिसने कहा, और मैंने कहा इन आरोपों की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं। और ये देखिए कितनी आश्चर्यजनक बात है कि विभाग चोरी की बात स्वीकार कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि 7 पेड़ थे, 34 पेड़ नहीं थे। तो भाई साहब, आप लोगों को तो रवि के बिंदास बोल को पारितोषिक देना चाहिए था कि रवि जी आपने तो बताया और हमने जांच की तो पता लगा, और अब आप क्या कर रहे हैं कि हमारे विभाग को और हमारे अधिकारियों की छवि खराब करने की कोशिश रवि के बिंदास बोल द्वारा की जा रही है। चोरी हुई ये आप मान रहे हैं, 34 पेड़ नहीं 7 पेड़ से ही आपके वन चौकी के बगल में चोरी हुई, तो विभाग तो ऑलरेडी शर्मिंदा हो गया और आपका वन दुर्गा तो ऑलरेडी शर्मिंदा हो गया, क्योंकि आपके नाक के नीचे से तस्कर चोरी करके ले गए। और देखिए, मैं इस खबर को विस्तार से सुनिएगा। अधिकारियों को लग रहा होगा कि शायद बाकी पत्रकार हमारे साथ हैं, हमारी खबर छिपाते हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, रवि के बिंदास वो तो अकेला है, लपेट लेंगे इसको। तो देखिए, बिना सबूत के, बिना तथ्यों के मैं खबर चलाता नहीं हूं, सूत्रों की बात मैं कभी बताऊंगा नहीं। और मैं अपने उन पत्रकार मित्रों से कहना चाहता हूं जो बड़े खुश हो रहे हैं जलन और कुड़न के कारण कि देखो रवि के बिंदा अब आया ऊपर पहाड़ के नीचे। देखिए, ऐसे वैधिक कार्यों से मैं डरता नहीं हूं, और ये अधिकारी अगर मेरे खिलाफ वैधिक कार्य करेंगे तो खुद फंसेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी एक नहीं, ऐसे कई ऐसे सबूत है पुख्ता जो धीरे धीरे मैं चलाने वाला हूं। और हमने आरटीआई से जानकारी भी मांगी है। अब चूंकि इन्होंने मुझे, जब देखिए कल मुझे फोन आया अधिकारी का और मैंने बताया, देखिए मैं सूत्रों की बात, बोले सूत्र बताइए कौन है। मैं सूत्रों की बात आपको क्यों बताऊं? अगर मैं सूत्रों की बात बता दूंगा तो मुझे कौन व्यक्ति अपने राज इस तरह की चीजें बताएगा। और चूंकि स्वतंत्र पत्रकारिता मैं अपने रिस्क में कर रहा हूं, क्योंकि मेरा कानूनी अधिकार है और अपने रिस्क पे मैं कर रहा हूं, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। यूट्यूब में कई लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कई लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं, मैं स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहा हूं। अब देखिए मैंने क्या कहा, सुनिएगा गौर से, सुनिए मैंने क्या कहा है। वन दुर्गा इमरान सैफी का आरोप यह है कि उन्हीं के सेक्शन में काटे जा रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये अवैध रूप से कटे हैं तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। हमें जिस व्यक्ति ने ये रिपोर्ट यहाँ भेजी है, हैरान हो गए हम। ये कहा जा रहा है कि 15 से 20 या लगभग 34 पेड़ काटे गए हैं 20 अप्रैल। देखिए सुनिएगा गौर से, मैंने कहीं भी इमरान सैफी पर दावा नहीं किया, ना ही मैंने 34 पेड़ काटने का दावा किया। सुनिए, वन दुर्गा इमरान सैफी का आरोप यह है कि उन्हीं के सेक्शन में काटे जा रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये अवैध रूप से कटे हैं तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। हमें जिस व्यक्ति ने ये रिपोर्ट यहाँ भेजी है, हैरान हो गए हम। ये कहा जा रहा है कि 15 से 20 या लगभग 34 पेड़ काटे गए हैं। देखिए अप्रैल, मैं आपको दोबारा सुना देता हूं, गौर से देखिएगा। ये क्षेत्र है वन दुर्गा इमरान सैफी का आरोप यह है कि उन्हीं के सेक्शन में काटे जा रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये अवैध रूप से कटे हैं तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। हमें जिस व्यक्ति ने ये रिपोर्ट यहाँ भेजी है, हैरान हो गए हम। ये कहा जा रहा है कि 15 से 20 या लगभग 34 पेड़ काटे गए हैं 20 अप्रैल। यानी जो सूचनाएं दी है 7, 10, 15 और 34 पेड़ काटे गए हैं, हमें कहा गया। मैंने पुष्टि तो नहीं करी, और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि विभाग को इसमें चिढ़ने की जरूरत क्या थी अधिकारियों को कि 34 पेड़ क्यों कहा। अरे भैया सिंपल सी बात है, आप कहते हैं कि हमें सूचना प्राप्त हुई एक स्वतंत्र पत्रकार, जिम्मेदार पत्रकार के माध्यम से, और हमने ये पाया कि 7 पेड़ वहां पे कटे पाए गए। हम साधुवाद देते हैं कि उन्होंने चोरी पकड़वाई, लेकिन उनको गलत सूचना दी गई, 34 पेड़ नहीं थी, बात वही खत्म हो जाती। लेकिन आपने मुझे डराने और धमकाने की कोशिश की है कि आप पर वैधानिक कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है, और बाकी जो आपके चमचे पत्रकार हैं उन्होंने जिस तरीके से उसको शेयर किया है और करवाने की कोशिश की है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं छत्ते के बिल्कुल छेड़ दिया है। मैंने कभी भी कोशिश की कि मैं इस विषय में ज्यादा खबरें चलाऊं ना, क्योंकि मुझे और भी उतारनी खबरें दिखानी है। लेकिन सुनिए, अब आप हैरान हो जाएंगे, एक और राज की बात, 34 पेड़ जिसने मुझे सूचना दी, हैरान हो जाएंगे आप कि उसने क्या लिखा है। फिर भी मैं कह रहा हूं, ये पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने तो फिर भी 34 बोल दिया था,
और ये कहा कि मैं नहीं कर रहा हूं। देखिए उसने क्या लिखा है, मुझे भेजा है, आप सुनिए। ये देखिए आप, कल मुझे भेजा गया था, रवि भाई 34 नहीं 434 पेड़, गौर कीजिएगा, 34 पेड़ नहीं है अधिकारी महोदय, 434 पेड़ है। और देखिए रवि के बिंदास में लाइव देखिए आप। और ये साथ में वो कह रहे हैं, महोदय आपको बताना चाहता हूं कि वन दरोगा मोहम्मद इमरान द्वारा कैनों में डीजल भरकर कटे हुए पेड़ों के पास लेकर जा रहा है ताकि उन जड़ों को जलाया जा सके। अब इनमें और भी अधिकारियों के नाम लिखे हुए हैं, उन अधिकारियों के मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। अब देखिए मैंने वन दरोगा का जिक्र क्यों किया, बाकी का मैं जिक्र क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वन दरोगा की चौकी वहां मौजूद है और उसी के संरक्षण में ये काम हो रहा है, ये पुष्टि दावा के साथ की है। कुछ ऐसे वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, अगर हम दिखाएं तो तहलका मच जाएगा, लेकिन हम ये वीडियो सीधे उच्च अधिकारियों को दिखाने वाले हैं बहुत जल्द। और सुनिए, ये चोरी जो ये मुझे बता रहे हैं, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आटे के माध्यम से हम जान रहे हैं, करोड़ों रुपए की लकड़ियों को इधर से उधर कर दिया गया है उस क्षेत्र में, करोड़ों रुपया। हैरान हो गया मैं सुनकर। और मैं उन पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि हे मेरे मित्रों, ये उत्तराखंड हमारे लिए देवभूमि है। हमारे उत्तराखंड में बड़ा बेरोजगारी है, पलायन बहुत ज्यादा है। अगर ये पैसा हमारे पास बचेगा, उत्तराखंड के राजस्व में आएगा, तो सोचिए कितने अच्छे हॉस्पिटल हम खोल सकते हैं। आप जानते हैं सरकार के पास डॉक्टरों को देने के लिए क्या 2-4 लाख रुपए, जबकि 5 से 7 लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए, नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऐसी चोरियां करवा रहे हैं, पत्रकार मौन बैठे हुए हैं, और जो पत्रकार आवाज उठा रहा है बिल्कुल सबूतों के साथ, उस पर आप हंस रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, और उस पर वैधानिक कार्रवाई हो बड़े खुश हो रहे हैं। अरे मैं लानत भेजता हूं आप लोगों को। आप अपने बच्चों को देखिए, उनके मासूम चेहरों को देखिए, और पूछेगा जब वो कहते होंगे कि हमारे पापा तो पत्रकार हैं, वो ये सोचते होंगे ये ऐसे पत्रकार हैं हमारे पापा लोग, ऐसे रिपोर्टर हैं जो चोरों का साथ दे रहे हैं, और जो पत्रकार ईमानदारी से आवाज उठा रहा है उस पर वैधानिक कार्रवाई की जो बातें की जा रही है उस पर खुश हो रहे हैं। कुछ ही हैं वो लोग, ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन जो भी है शर्म आती है मुझे। अब देखिए, अब मैं विभाग की बात करता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने एक बात कही कि जितने भी अधिकारी हैं 3 साल से जो एक जगह पर टिके हुए हैं उनका ट्रांसफर होना चाहिए। तो अभी तक जो भी वन में अधिकारी हैं 3 साल से अधिक, उनका ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ है, यह मुख्यमंत्री धामी से सवाल लेना पड़ेगा। सेकंड, हमारे इस वन में क्या जांच होगी, क्योंकि अभी हमने खुलासे की शुरुआत की है आज से। कल से हम आपके पास ऐसे खुलासे करेंगे कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और एक बात और, देखिए ठीक है, अगर किसी प्रकार की जिप्सियां चल रही हैं वनों में, गाड़ियों में, तो उसको चिंता है कि वो अधिकारियों के खिलाफ नहीं बोल पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जितने भी स्ट्रिंगर रिपोर्टर पत्रकार होते हैं उन्हें आम लोगों को डोनेशन देना चाहिए, चंदा देना चाहिए। सरकारों को ऐसे पत्रकारों की चिंता करनी चाहिए। अगर उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी, उनको मेहनताना नहीं मिलेगा ढंग से, तो वो क्या करेंगे, मजबूरी हो जाएगी। उनमें दोष नहीं देता हूं, लेकिन अगर वो पत्रकार, दूसरा जो पत्रकार आवाज उठा रहा है, आपको तो उन अधिकारियों से सवाल करना चाहिए कि भाई आप कह रहे हैं कि हम 7 पेड़ की चोरी स्वीकार कर रहे हैं, हमने वन अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज कर दिया है, लेकिन बस 7 पेड़ नहीं है 34 पेड़ है। अरे तो 7 पेड़ चोरी तो हुए, ये तो शर्म की बात है कि वन चौकी के बगल में हुआ है, लेकिन नहीं, अधिकारी करे नहीं 34 पेड़ नहीं है। भैया ये व्यक्ति तो 34 पेड़ बोल रहा है, तो बोल ही नहीं रहा हूं। अब जब इस तरह की बातें की जा रही हैं, अब सुनिए, अगर आप चाहते हो कि इस तरह की चीजें सामने आए तो आप मुझ में मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, शौक से कीजिएगा। क्योंकि इस व्यक्ति ने, जिसने मुझे खबर, जिसने कहा भाई जिस दिन आपका मुकदमा दर्ज होगा या होने वाला होगा मैं आपके पास आ जाऊंगा, तो मैंने कहा भाई रहने दो, मैं उत्तराखंड के हित के लिए, क्योंकि मुझे आपकी बात पे भरोसा है, और जब बात के भरोसा है तो ये एक स्वतंत्र पत्रकार का दायित्व बनता है। और बताऊं, मैं जनसत्ता के स्वर्गीय संपादक प्रभात जोशी जी ने एक बात मुझे कही थी, रवि बेटा, पत्रकारिता का बेड़ा उठाओगे तो डरिएगा नहीं सच को सामने लाने से, लेकिन हां, सच की पुष्टि करना ये आपका काम है। अब मुझसे ये जो मुझे कहा गया है कि जो अधिकारियों ने लेटर जारी किया, प्रेस नोट दिया है पत्रकारों को,
उन्होंने अधिकारियों से सवाल नहीं किया। मुझे लगा कि शायद अधिकारी सवाल पूछेंगे अधिकारियों से, पत्रकार लोग, कि भैया चोरी तो हुई है ना, ये चोरी कैसे हो गई आपके नाक के नीचे से। अब इन्होंने ये मुझसे कहा, देखिए गौर से पढ़िएगा आप क्या 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 कह रहे हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं मेरे से कि विभागीय छवि को धूमिल किया गया है और वीडियो बताए जा रहे हैं और हमसे बिना पुष्टि किए, यानी कि हमसे पुष्टि करनी चाहिए थी, यानी कि रवि के बिंदास बोल को अधिकारियों को पुष्टि करनी चाहिए थी, जिन अधिकारियों पे ऑलरेडी शक है। जब जो व्यक्ति मुझे बता रहा है कि इसमें अधिकारियों की संलिप्तता है, मैं उसी अधिकारी को फोन करके पूछूंगा कि सर चोरी हुई है, वो क्या बोलेगा मुझे, चोरी हुई है, वो स्वीकार करेगा, इसे हाल में स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए मैंने जिम्मेदारी ली, मैंने खबर प्रकाशित की अपने रिस्क पर। अब इस विषय पर मैं चाहता हूं कि हमारे कुछ पत्रकार मित्र जाएं, अधिकारियों से पूछें कि 7 पेड़ कटने की पुष्टि हुई है, 34 पेड़ नहीं कटे मान लिया, तो आपको इस सिंपल सी बात करते, आप बुलाते कि हां पत्रकार साहब साधुवाद, आपको हम पारितोषिक देंगे कि आपने इस बात का खुलासा किया और हमारा जो वन दरोगा है उसको सक्षम में काम हो रहा है, और अगर वो लिप्त नहीं है तो लापरवाही का मामला तो बनता है, और लापरवाही के आधार पर हम उस व्यक्ति को सस्पेंड करते हैं या उसका ट्रांसफर करते हैं। ये होना चाहिए था ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने मुझे भेजा उसने तो कहा है कि यही व्यक्ति आरोपी है, मैं तो सिर्फ सवाल उठा रहा हूं। मैं मानता हूं कि शायद लापरवाही से, देखिए रात भर काम करना है, थक जाते होंगे दरोगा बेचारे, नींद आ गई होगी, और जो वो तेजी से जो रात को जो कटर काटते होंगे पेड़, उसकी नींद उन्हें नहीं सुनाई दी होगी। क्योंकि जब ईमानदारी से कोई अधिकारी सोएगा, और ईमानदारी की नींद में बड़ी ताकत होती है भाई साहब। आप बगल में आपकी 7 पेड़ काटे गए, मान लीजिए 7 पेड़ काटे गए, आरिया खट्टा हुआ धक्का हुआ, उसको उठा के गाड़ियां आई अंदर, उसके बावजूद भी वन दरोगा को कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला। इतने मासूम वन दरोगा थे वहां पे। और ताज्जुब की बात है कि अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे अधिकारी का नाम लेकर उसकी छवि धूमिल करने की कोशिश की। तो हे बड़े अधिकारी महोदय हो, ये आपको, आपके गले में, अगर आप ईमानदार हैं, आपका इसमें कोई रोल नहीं है, और जो लाइव देख रहे हैं वो पत्रकार लोग भी सुन लें, इतने 7 पेड़ काट दिए गए, क्योंकि पुष्टि हुई 7 पेड़ों की, आरी से काटे गए, उनको लाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां भी अंदर गई, शीशम और खेर कीमती लकड़ियां हैं, उनको काटने की अनुमति नहीं थी। अब वो काटे गए। उस बीच जो हमारे माननीय दरोगा महोदय हैं, वो आराम से सोए पड़े, उन्हें पता ही नहीं है, इतनी मासूमियत। तो ये लापरवाही का मुकदमा तो बनेगा ना, लापरवाही की धारा तो बनेगी ना। तो लापरवाही के आधार पे तो ट्रांसफर, सस्पेंशन होगा लापरवाही के आधार पे। लेकिन नहीं, आप तो लापरवाही भी नहीं मान रहे, आप तो क्लीन चिट चाहते हैं कि नहीं, चोर इतने शातिर हैं, स्मार्ट हैं कि वो चुपके से आए और चोरी करके ले गए। ये तो रवि के बिंदास बोल का अपराध है, ये तो रवि के बिंदास बोल की गलती है कि वो इस तरह के अपराधों की पोल खोल रहा है और 7 की जगह 34 बता रहा है। तो हे अधिकारी महोदय, मैंने ये नहीं कहा 34 पेड़ का ही दावा मैंने नहीं किया, मैंने कहा जो मुझे सूचना मिली उसमें 10, 20, 34 पेड़ बताए गए हैं, और इस अधिकारी की संलिप्तता बताई गई है वन दरोगा की। तो वन दरोगा की जब संलिप्तता बताई जा रही है, तो ये आपका अधिकार बनता है कि आप अपने वन दरोगा से सवाल पूछे कि भाई लापरवाही क्यों हुई है, और एक सिंपल सी बात होती, बात वही खत्म हो जाती। लेकिन आपने बात खत्म नहीं करनी थी, आपने अपने उस लापरवाह वन दरोगा को बचाना था। वहीं पर सवाल और संशय पैदा होता है कि आप उसे क्यों बचाना चाहते हैं, उसकी लापरवाही पर क्यों पर्दा डालना चाहते हैं, अगर वो लापरवाही है तो। और अगर अपराध है तो फिर उस अपराध का दंड किसे मिलना चाहिए, वन दरोगा को, रेंजर को, डीएफओ महोदय को, या वन मंत्री को? ये सवाल मैं आपके पास छोड़े चले जाता हूं। साथ में एक सवाल ये साथ कि मैं स्वीकार करता हूं
आपके उस वैधानिक कार्रवाई का, और ये एक शुरुआत होगी मेरी भी। और कल से नए नए खुलासे, नए नए धमाके इस क्षेत्र पर, ये बहुत आवश्यक हो गया है। हालांकि मैं इस प्रश्न में नहीं पढ़ना चाहता था, मैं चाहता था कि मेरे उत्तराखंड में अस्पताल, स्कूल, शिक्षा की बात की जाए, एक वन की बात ना की जाए। लेकिन अब इन पत्रकारों ने मेरा खून खौला दिया है, जिनको सवाल उठाने चाहिए थे सिर्फ इसलिए कि आपकी गाड़ियां चल रही हैं वहां पे। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए। जिम्मेदार हैं, इतने बरसों से आप यहां पर बैठ के पत्रकारिता कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि रवि के बिंदास बोल को नोटिस भेज दी, अवैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मानना पड़ेगा। फिलहाल देख रहे थे रवि के बिंदास बोल, जय उत्तराखंड जय भारत। देखिए, हमें एक दो बेकुटा पत्रकार खुश हो रहे हैं, जी बिल्कुल। फिलहाल रवि के बिंदास बोल लाइव देने शुक्रिया। जय उत्तराखंड जय भारत। उम्मीद करता हूं कि इस विषय पर संज्ञान लिया जाएगा और हमारे वन अधिकारी इस पर जवाब देंगे। जय उत्तराखंड।